तो ठीक है राजकुमारी, मैं आपको अपने साथ ले चल सकता, लेकिन इन सभी को हमारी कोई तक पहुंचने के लिए टेस्ट तो देना ही होगा। वो एम्बर वो सारे लोगों को देखते हुए कहता, नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम अपनी राजकुमारी को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? तुम नाटक कर रहे हो। वो सिपाहियों का सुप्रीम आगे आते हुए कहता, "हम्म, अब मैं यही कर सकता हूँ बस, इसके अलावा कुछ नहीं, वरना मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी क्वीन से मिलने वाला अगर मुझे ही नहीं हरा पाया तो। वो एम्बर उस स्माइल के साथ कहता, इसके बदले में सभी लोग आगे आते हैं कुछ बोलने के लिए, लेकिन राजकुमारी और लीना अपने हाथों से सबको रुकने का इशारा करती है। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। इतना कहते हुए राजकुमारी और लीना पीछे मुड़ती है और सभी को देखती है। मैं आप सभी से इतना उम्मीद तो कर ही सकती हूँ कि आप लोग मुझ तक पहुँच जाएंगे। वो राजकुमारी और लीना सभी से कहती है और देखते देखते वो सामने देखती है जहाँ पर वो एम्बर वो अपने हाथ को आगे कर रहा था, जिसके ऊपर ओलिना चढ़ जाती है और देखते देखते वहाँ पर एक बड़ी सी फायर की वेव आती है और वो एम्बर और ओलिना वहाँ से गायब हो जाते हैं। नहीं यार, ये डीमन गर्ल पागल है क्या? इतना ज़्यादा कैरेक्टर में घुसने की जरूरत ही नहीं थी इसे। श्योर है, वो मन ही मन सोचता, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। वो सैनिक वो श्योर से कहता, अच्छा, यहाँ पर महाराज और वो राजकुमार जब आते थे तो क्या क्या होता था? मतलब वो लोग किधर किधर और कैसे जाते थे, ये आपको नहीं पता? श्योर उसी सैनिक से कहता, हम लोग बस घुस जाया करते थे और घुसते घुसते सभी को मारते हुए उस क्वीन तक पहुँचते थे। अब जहाँ तक यहाँ में टेस्ट देना, मारते हुए थोड़ी घुसना। वो सैनिक श्योर से कहता, ठीक है, अब क्योंकि हम लोग यहाँ शांति से बात करने आए तो श्योर इतना कहता और आगे चलना शुरू कर देता। कुछ दूरी पे ही श्योर को एक अजीब चीज़ दिखती है जहाँ पर ये क्या है? श्योर सामने देखते हुए कहता, इस वक्त सभी के सामने एक अजीब सा तालाब था जो कि पता नहीं कि थोड़ा सा लाल रंग का था या फिर ऑरेंज रंग का। ये तो, हाँ, मैं इसे पहचान गया। फायर क्वीन किसी को भी अगर सजा देना चाहती है तो वो उसे इस तालाब में फेंक देती है। असल में ये कोई तालाब नहीं है, ये आग की तालाब है। ऊपर से पानी नहीं कि नीचे से आग ही आग। वो जिसे भी इस तालाब में फेंकती है, अगर वो तैरते रह गया तो बच जाएगा, लेकिन अगर उसने तैरना छोड़ा तो वो सीधे नीचे जाएगा आग में। नीचे आग जल रही है। वो सैनिक वो श्योर से कहता, ये तो डरावना है। श्योर वो भी उस सैनिक से कहता, तो इस रास्ते से नहीं जाते हैं, दूसरे रास्ते को ले लेते हैं, इसके बगल से निकल जाते हैं और क्या। श्योर इतना कहते हुए दूसरी साइड से जाने लगता है। रुको, वहाँ पर एक आवाज़ आती है और अचानक से वहाँ आसपास के पेड़ों से एक फायर आके जमा होती है और वहाँ पर एक आदमी दिखने लगता है। तो मैं इस लेक को ही पार करके जाना है, ऐसे पार करके निकल गए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए हो। वो आदमी इस्माइल के साथ कहता, अच्छा फायर सिपाही जी, तो आप एक बात बताइए, अगर हम लोग इस लेक को पार करके उस तरफ जाते हैं तो क्या हमें उस तरफ भी कुछ परेशानियाँ होंगी? मतलब जहाँ तक मुझे पता है, अगर हम लोग इस लेक में गए तो तुम हमें निकलने नहीं दोगे, क्यों? श्योर इस्माइल के साथ कहता, अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम निकल पाते हो या नहीं। मुझे चकमा दे दिया तो निकल जाओगे। वो सैनिक श्योर से कहता, मतलब इस लेक को कैसे भी पार कर सकते हैं, क्यों? श्योर है वो फिर से उसी आदमी से कहता, "हम्म, हाँ, कैसे भी पार कर सकते हो, लेकिन बिना किसी बीस के पार का यूज़ किए। वो फायरमैन स्माइल के साथ कहता, ठीक है। श्योर इतना कहता, सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। श्योर सभी को कहता और फिर सभी लोगों ने एक दूसरे को गुच्छा बना के जो हाथ पकड़ा था, श्योर उन्हें पकड़ लेता और फिर मैकडॉन को भी पकड़ता। वो दोनों एक साथ उड़ना शुरू करते हैं और उन्हें एकदम आसानी से इस लेक को पार करवा देते हैं। ओए फायरमैन, हम लोग पास हुए या नहीं, जल्दी बोलो। श्योर इस्माइल के साथ चिल्लाते हुए कहता। वो फायरमैन जो भी था वो अपनी आंखें फाड़े श्योर को देख रहा था। जी कैसे? बिना किसी बीस के पार के इस्तेमाल से उड़ना चाहिए? नहीं, ये इतना ताकतवर भी नहीं हो सकता। मुझे इसके बारे में क्वीन को बताना होगा। इतना कहते हुए वो फायरमैन अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है। ये तो खुद से निकला, भाग गया। श्योर इस्माइल के साथ कहता, ठीक है, आगे बढ़े। वो सैनिक खुद ही श्योर से डर रहा था। ऑफकोर्स ऐसी स्किल जिसका इस्तेमाल से कोई उड़ सकता है, ये बहुत ज़्यादा रेयर और ताकतवर लोगों के पास ही होती है। और श्योर कौन है, अब उससे इस बात पे शक हो रहा था। वो खूबसूरत लड़कियों को बुलवा सकता था, खूबसूरत और ताकतवर बीस्टों को बुला सकता था, वो भी बाहर अपने न्यूयॉर्क से। ये बहुत ज़्यादा डरावनी बात थी। अब वैसे मैं तुमसे ज़्यादा कुछ पूछूंगा नहीं, पर वो जो मतलब वो जो सींगों वाली लड़की थी जो कि दूसरों का रूप लेती है, क्या वो किसी टाइप की प्रिंसेस है? वो सैनिक
वो सैनिकों का सुप्रीम श्योर से कहता, हाँ हाँ, वो एक प्रिंसेस है श्योर। किसको ये थोड़ी बता सकता था कि उसके पास एक बीस्ट है जो कितनी खूबसूरत हो सकती है। लेकिन देखा जाए तो उससे लोग डीमन में काउंट करते थे, जो कि थोड़ी अजीब बात थी। लेकिन अभी के लिए श्योर सभी के सामने उससे प्रिंसेस तो बना ही सकता था, ताकि कोई परेशानी ना हो। क्या तुम्हारे पास और भी प्रिंसेसेस हैं? वो सैनिक वो श्योर को जलन भरी नजरों से देखते हुए कहता, नहीं नहीं, मेरे पास तो वैसे एक ही प्रिंसेस थी, वही। उसके अलावा और कितनी प्रिंसेस मैं रख पाऊंगा, पूछो खुद। वो सैनिक श्योर को देखता और फिर उसकी बात पे यकीन कर लेता। ऑफकोर्स एक प्रिंसेस होना ही बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पे श्योर के पास उसने दूसरे प्रिंसेस को कैसे एक्सपेक्ट किया होगा, वो तो वो सोच भी नहीं सकता था। देखते देखते वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग बहुत ज़्यादा चौकन्नाथ थे। अगले पल श्योर को सामने एक अजीब सी जगह दिखती है। यहाँ पर तो थोड़ी सी भी आग नहीं जल रही है, बस एक साफ जमीन। और जहाँ तक है हमें इसी रास्ते से ही आगे जाना है। दूसरा रास्ता मुझे दिख भी नहीं रहा। इस तरफ दोनों तरफ पहाड़ी पहाड़। पहाड़ के ऊपर से जाएंगे तो वहाँ तो और ज़्यादा आग लगी हुई है, वहाँ ज़्यादा मुसीबत लग रही है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा शांत जगह, तो यहाँ पे मुसीबत ना हो ये तो बहुत ज़्यादा अजीब होगा। श्योर पीछे देखते हुए कहता, ये कोई ट्रैप लगता है, हम लोग वैसे इस रास्ते से कभी आए नहीं है, लेकिन सुना है कि ये रास्ता ही सही है। वो सैनिक श्योर से कहता, अच्छा तो श्योर इतना कहता है, अपने एक पाँव को हल्का सा उस जमीन पर ले जाकर टच करवाता। अगली पर श्योर अपने पाँव को पीछे ले लेता है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पे श्योर के टांग थे, वहाँ पर एक अचानक से जमीन के नीचे से एक आग वाली हाथ निकली थी, जो कि श्योर के टांगों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ओहो, तो ये है ट्रैप, श्योर स्माइल के साथ कहता। श्योर वहाँ आसपास एक पत्थर उठाता और उसे सीधे उस जमीन पर दे मारता। उस साफ होते जमीन पे वो पत्थर जैसे ही गिरती है, वहाँ दो तीन हाथ निकल के उस पत्थर को दबाना शुरू कर देते हैं और उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े करके उसे जमीन के नीचे ले जाते हैं। ये तो चोर इतना कहते हुए पीछे देखता, जहाँ पर किसी का भी प्लान नहीं था आगे बढ़ने का। दूसरी तरफ चोर वो अपने हाथों में रखे ब्रेसलेट को देखता है, जो कि चमचमा रहा था। अरे मेरी माँ, कभी तो होश में आके मदद कर दिया करो। ये आइसक्रीम बेकार है सच में, इतने समय से अपनी ताकत बढ़ा रही है, लेकिन मेरी किसी काम में आई तो क्या ही फायदा इसकी ताकत का। श्योर मन ही मन सोचता, मैंने खुद कहा था कि इतना ताकतवर हो जाओ कि 8 में से सितारे वाले कबीले जाने के लायक हो जाओ, 7 में से सितारे वाले कबीले जाने के लायक हो जाओ, तो ही मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे काम क्या है। मैं इसके काम करने के लिए इसे अपने साथ लेके घूम रहा हूँ। हाँ, श्योर इतना कहते हुए उस ब्रेसलेट को उतार के फेंकने लगता। लेकिन वो ब्रेसलेट वो जैसे ही श्योर के हाथों से निकलता, श्योर को बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है। ये क्या? श्योर वो देख पा रहा था कि उसके बॉडी पे आइस की परत जमनी शुरू हो गई है। श्योर तुरंत उस ब्रेसलेट को पकड़ लेता और पहन लेता। हे भगवान, ये तो इसे तो मेरे ऊपर किसी टाइप का सीज रखा है। श्योर छिपते छिपाते मन ही मन सोचता है। हाँ, अब देखते हैं यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। श्योर मन मन सोचता। अगले पल वहाँ पर एक अजीब सा फायरमैन आता, जो कि बाहर आने के बाद उन सभी को देखने लगता। ठीक है, तो पहला पड़ाव पार कर लिया, तो ये दूसरा पड़ाव है, इसे कैसे पार करोगे बिना उड़े? वो फायरमैन स्माइल के साथ आता और उस रास्ते से हल्का सा साइड हो जाता। जहाँ पर श्योर अब कुछ सोच रहा था, वो हल्के हल्के आगे जाता और उस रास्ते के सामने खड़ा हो जाता। देखो, मैं पहले उस तरफ पहुँच जाता हूँ, तुम लोगों की मदद मैं उस तरफ से कर पाऊँगा, श्योर स्माइल के साथ कहता। वो रास्ता जो भी था वो थोड़ा नीचे से लेके ऊपर तक जा रहा था, मतलब थोड़ी सी चढ़ाई करता। तो एक तरीके से श्योर उसके दिमाग में एक आइडिया था, जिसलिए उसका ऊपर होना जरूरी है। श्योर मन मन सोचता है ये सारी चीज़ें, और फिर देखते देखते वो अपने ब्रेसलेट को ही उतार लेता। जहाँ पर देखते देखते उसके बॉडी के ऊपर एक अजीब सी आइस की परत जमने लगती है। लेकिन श्योर को ठंड भी बहुत लग रही थी, लेकिन श्योर के पास यही एक प्लान था। श्योर जैसे उसके बॉडी के ऊपर अच्छी खासी बर्फ़ की परत जम जाती है, वो तेज़ी से ऊपर दौड़ना शुरू कर देता। श्योर जैसे जैसे ऊपर दौड़ने लगता, बहुत सारे आग के हाथ वो श्योर के करीब आते हैं, लेकिन श्योर को छूते ही वो आग के हाथ पता नहीं क्यों डरना शुरू कर देते हैं और दोबारा ज़मीन में घुसना शुरू कर देते हैं। एक अजीब से आग के हाथ ने जैसे ही श्योर को पकड़ा था, वैसे ही वो खत्म ही हो गया था। और ये देखने के बाद बाकी के आग के हाथ, जिनके हाथों के ऊपर छोटे छोटे आग बने हुए थे, वो सब कुछ देख सकते थे। वो जैसे ही ये सब कुछ देखते, वो खुद ही श्योर के सामने से हटना शुरू कर देते हैं। श्योर ये सब देखने के बाद तुरंत अपने ब्रेसलेट को पहन लेता और समझ जाता कि अब कोई परेशानी नहीं है, और वो तेज़ी से दूसरी तरफ पहुँच जाता। श्योर लंबी सांस लेता है और वहीं पर एक आग के हाथ को पकड़ के गले लगाने लगता। ये भगवान, बहुत ठंड है। श्योर उससे ऐसा करते हुआ देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वो आग का हाथ वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि श्योर के बॉडी के ऊपर बर्फ अब भी लगी हुई थी। श्योर काफ़ी देर तक वहाँ की आगों से अपनी पूरी बॉडी को गर्म करता, इसके बाद वो नॉर्मल होता। दूसरी तरफ वो सैनिक, वो फायरमैन, वो सभी हैरान थे। वो फायरमैन हल्का हल्की आग के साथ बुझते हुए वहाँ से गायब हो जाता। हाँ ठीक है, अब तुम्हारी बारी है, बाहर आओ। श्योर मनी को ज़बरदस्ती बाहर खींच के लाते हुए कहता।
और उसे सामने बहुत सारा पानी गिराने के लिए कहता, इस तरफ। वो मंकी, वो मनी श्योर से कहता, हाँ इस तरफ। श्योर मनी को गाइड करते हुए कहता। देखते देखते मनी की आंखें वो नीले रंग से चमकने लगती है और अपने दोनों हाथों को आया करता है और उसको दोनों हाथ भी नीले रंग से चमकने लगते हैं। अगले ही पल श्योर के पीछे बहुत सारा पानी अपीयर होता है जो कि श्योर को पूरा गीला करते हुए और मनी को भी पूरा गीला करते हुए तेजी से आगे उसी रास्ते पर गिरता है। और देखते देखते वहाँ पानी ही पानी फैल जाता है। इसे रोकना मत, तुम लोग जल्दी आओ, श्योर सभी से कहता। और सभी लोग उसी पानी वाले रास्ते तेजी से ऊपर आने लगते हैं। एक भी आग जो ऊपर आ रही थी वो ऊपर आते ही पानी में कहीं खत्म हो जा रही थी। देखते देखते वो सभी ऊपर आ जाते हैं, लेकिन मनी की एलिमेंटल एनर्जी खत्म हो गई थी क्योंकि उसने बहुत सारा पानी इस्तेमाल कर लिया था। श्योर उसके सर को सहलाता और उसे दोबारा नीरोकोर में रख लेता और फिर वो लोग करीब 1 घंटे तक वहीं बैठते हैं ताकि वो लोग अपने आप को गर्म कर सके। श्योर वो तो पूरा गीला हो गया था, वो ठंड से काँप रहा था, लेकिन अच्छा था कि वहाँ चारों तरफ आगे आ गया। देखते देखते वो लोग जब पूरे नॉर्मल हो जाते हैं तो वो लोग फिर से आगे जाने के लिए तैयार हो रहे थे। देखो श्योर, तुम हर बार मुझे बचा रहे हो, हम सभी को बचा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। अब क्योंकि आगे बहुत सारे खतरे हैं तो हमें पहले से उसके बारे में प्लान करके रख लेना चाहिए। और हाँ, बार बार अपने आप को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है लड़के। वो सिपाहियों का सुप्रीम वो श्योर से क्या था, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब ये है कि राजकुमारी वहाँ फंसी हुई है, इसलिए आपको इन चीज़ों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको बस राजकुमारी के बारे में सोचना है और मुझे आप लोगों को वहाँ पहुँचाना है, बस। वैसे भी वो कबीला हमारा नहीं है, हमें वैसे भी ताकतवर बनने के बाद वहाँ से निकल जाना है। श्योर वो उस सैनिक को समझाते हुए कहता और तब जाकर उस सैनिक को समझ आता है कि श्योर वो मदद किसकी कर रहा है। एक तरीके से श्योर को तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इन चीज़ों में घुसने का, क्योंकि यहाँ मदद एक तरीके से वो कर रहा है उस सैनिकों को श्योर की मदद लेनी चाहिए। जिसके बाद देखते देखते वो लोग धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पता नहीं अभी कितने सारे टेस्ट बाकी है, लेकिन इन टेस्टों को पार किए बिना हम लोग उस क्वीन तक नहीं पहुँच पाएंगे। श्योर वो उसी सिपाही से कहता, जानता हो, लेकिन जहाँ तक है हम लोग जिस रास्ते जा रहे हैं आगे एक और लेक हमें मिलने वाली है जो कि आग से भरी होगी, लेकिन इस बार वो कमीना हमें उड़ के जाने नहीं देगा। वो सैनिक वो श्योर से कहता, लेकिन अगले ही पल सामने एक अजीब सा फार्म ऑफ आके खड़ा हो जाता। हाँ, उस लेक को बाद में देखेंगे, पहले इससे लड़ना होगा। श्योर वो सभी से कहता, मनी के पास वाटर एलिमेंट अब बाकी नहीं था, तो अभी के लिए श्योर के पास ज़्यादा कुछ मदद है नहीं। वो फायर मॉन्स्टर उसके दोनों ही हाथ टेंटिकल वाले थे और देखने में डरावने लग रहे थे। वो मॉन्स्टर वहाँ अपीयर होते ही अचानक से अपने टेंटिकल को सभी की तरफ घुमा देता। उसके लंबे चौड़े टेंटिकल तेजी से सभी को एक साथ आग में झुलसाने के लिए काफ़ी थे। श्योर और बाकी सभी एक लंबी छलांग लगाते हैं और उस टेंटिकल से बच जाते हैं। सभी लोग बात सुनो, सभी लोगों को अलग अलग होना होगा ताकि हम लोग सिर्फ अपनी सेफ्टी का ध्यान रख सके और दूसरे की सेफ्टी की चिंता करने की जरूरत ना पड़े। वो सैनिकों का सुप्रीम सभी से कहता है और श्योर और बाकी सभी उसकी बात मानते हुए तेजी से वहाँ पर चारों तरफ फैलना शुरू कर देते हैं। वो टेंटिकल वाला फायर मॉन्स्टर भी ये सब देखने के बाद थोड़ा शौक होता है। ऑफकोर्स उसके नज़र में तो उसके पास एक हमला करने का ही चांस था जिसमें वो एक साथ सभी को लपेट सकता था, लेकिन अब पक्का परेशानी होने वाली थी उसे भी। लेकिन वो भी कोई दूध का धुला थोड़ी था। अगली पल इसकी आंखों से और भी ज़्यादा आग निकलती है और तेज़ी से वो फायर मॉन्स्टर अपने पूरे टेंटिकल को और भी ज़्यादा लंबा कर लेता और तेज़ी से गोल गोल घूमना शुरू कर देता। देखते देखते उसके टेंटिकल एक सैनिक को जाकर लग जाते हैं और वो तेज़ी से उस आग में कहीं खत्म ही हो जाता है। श्योर ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान था। यहाँ पर एक एक जान की कीमत होती है और यहाँ पर टेस्ट के नाम पे श्योर उसे गुस्सा आ रहा था। श्योर तुरंत ही आगे तेज़ी से दौड़ता है और उसके टेंटिकल से बचते हुए उड़ना शुरू कर देता है। वो उड़ते हुए तेज़ी से उस फायर बीस्ट के चेहरे के पास जाता है और वहाँ पर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन शॉकिंगली वो पंच वो फायर मॉन्स्टर के आर पार निकल जाता है और उल्टा श्योर का हाथ ही जल जाता है। वो फायर मॉन्स्टर जैसे ही श्योर को अपने इतने करीब देखता है वो स्माइल के साथ उसके तरफ मुड़ता है और अपने मुंह को खोलता है जहाँ से लंबी चौड़ी बड़ी सी फायर की फ्लेम निकल रही थी और वो श्योर को झुलसाने वाली थी। सर ठीक है, तो तुम मर नहीं सकते हो, क्यों? तुम बस एक आग की लहर हो ना, तो ठीक है। श्योर इतना कहता है तेजी से ऊपर जाना शुरू कर देता है उड़ते हुए, और वो उड़ते हुए अपने डायरेक्शन को थोड़ा लेफ्ट में मोड़ता है क्योंकि एक बड़ी सी फायर की फ्लेम उससे जलाने वाली थी। वो फायर भी ऊपर देख के श्योर को जलाने की कोशिश करने लगता है क्योंकि वो शायद जान गया था कि श्योर करने क्या वाला। दूसरी तरफ मैग्रोन और बाकी सारे सैनिक लोग मिलकर उस फायर मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो फायर मॉन्स्टर वहाँ पर अपनी फुल बॉडी के साथ नहीं, बस एक आग की लहर के साथ बना हुआ था और कुछ नहीं। हम लोग इसे नहीं मार पाएंगे, लेकिन श्योर क्या करने वाला है? वो सैनिक सभी से कहता है। मैग्रोन की सी बात समझ आ जाती है कि आखिर श्योर वो ऊपर क्यों गया। हम सभी को यहाँ से दूर जाना होगा, जल्दी एक एक बड़े बड़े पेड़ के पीछे छिप जाओ जल्दी। श्योर वो कुछ बड़ा करने वाला है। मैग्रोन
वो सभी से कहता है और सभी लोग उसकी बात मानते हुए तेजी से वहाँ से दूर जाना शुरू कर देते हैं और एक बड़े बड़े पेड़ों के पीछे जाकर छिप जाते हैं। दूसरी तरफ श्योर वो फायर फ्लेम से बचते हुए तेजी से ऊपर उड़ना जारी रखता है। वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर उड़ने के बाद अपने डायरेक्शन को नीचे की तरफ मोड़ता है और पूरी ताकत के साथ नीचे की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड नीचे आते आते बढ़ते ही जा रही थी। अगर ये इस स्पीड के साथ नीचे टकराया तो मारा जाएगा। वो सैनिकों का सुप्रीम वो सभी से कहता है और सभी लोग श्योर को देखने लगते हैं। श्योर जिस स्पीड से नीचे आ रहा था उसके बॉडी के आगे एक अजीब सी चीज़ बन रही थी, एक इनविजिबल सी विंड लेयर, जो कि ऑफकोर्स कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे तेजी से आती है तो उसके आगे बन ही जाती है। और वो उसी विंड लेयर का इस्तेमाल करके उस फायर मॉन्स्टर को ख़त्म करने वाला था। वो फायर मॉन्स्टर जैसे ही ये देखता वो अपनी जगह से मूव करने लगता। ऑफकोर्स अगर वो अपनी जगह से मूव करेगा तो श्योर आसमान में अगर अपने डायरेक्शन को बदलता है तो वो विंड लेयर उसके बॉडी के उस तरफ से हट जाएगी। श्योर वो ये चीज़ देखता है, इसलिए वो पहले से ही डायरेक्शन बदल के तैयार था। वो इतना बड़ा मॉन्स्टर वो अपने डायरेक्शन को बदल के जाएगा भी कहाँ पे क्योंकि वो आसपास के पेड़ों से ही अपने आप को काबू कर रहा है और उसने ऑलरेडी एक ऐसा डायरेक्शन सिलेक्ट कर रखा था जहाँ पर श्योर जाके गिरने वाला था और वो मॉन्स्टर वहीं पे छिपके गया था। अगले ही पल श्योर वो जो तेज़ी से नीचे आ रहा था उसके सामने एक बड़ी सी विंड लेयर बन चुकी थी। वो विंड लेयर तेज़ी से उसी मॉन्स्टर से टकराती है और श्योर अभी पूरी ताकत लगा के ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। देखते देखते वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है जिसके कारण वो आग की लहर से बना हुआ मॉन्स्टर वो खत्म हो जाता है और वो आग जिससे वो बना हुआ था वो तेज़ी से फैलते हुए पूरे जंगल में फैलने लगती है और दूर दूर तक जाने लगती है। सभी लोग जो बड़े बड़े पेड़ों के पीछे छिपे थे उन लोगों के ठीक बगल से गर्म भाप और गर्म आग की लहर तेज़ी से निकलती है। उन लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। उसके कारण कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत होता है तो सभी लोग जल्द से जल्द श्योर को ढूंढने जाते हैं जहाँ पर श्योर नीचे गिरा हुआ था। उसके मुंह से हल्का सा खून भी निकल रहा था। ऑफकोर्स इतनी स्पीड के साथ उसने जो डायरेक्शन बदला था उसके कारण उसके बॉडी का जो हाल हुआ था अंदर में वो श्योर ही जानता था। तुम ठीक हो? मैं श्योर को उठाते हुए कहता। हाँ ठीक हो, लेकिन मुझे लगता कि मैं आगे लड़ पाऊंगा। श्योर तभी से कहता। श्योर की आँख भी पूरी लाल थी। जाहिर सी बात है कि उसके पूरी बॉडी के खून वो ऊपर नीचे हो गए। ठीक है, अब लगता है इसके आगे हमें ही संभालना ही होगा, तुम आराम करो। वो सैनिक का सुप्रीम वो श्योर से कहता। मैग्रॉन श्योर को अपनी पीठ पे लटका लेता है और उससे अपनी पीठ पे लटकाने के बाद वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। वैसे अगर यहाँ क्वीन है तो प्रिंसेस भी होगी क्यों? श्योर वो थोड़ी घायल हालत में ही उस सैनिक के सुप्रीम से कहता। हाँ, उसका नाम नाहिल हो तो अच्छा है। वो तो इंसानों को खिलौना ही समझती है। क्वीन तो फिर भी बेरहम है, लेकिन उसकी बेटी वो तो और भी ज़्यादा बेरहम है। वो इंसानों को कुछ नहीं समझती। बाप रे बाप, अगर कोई इंसान उसके हाथ लग गया तो वो उसका वो हाल करती है जो कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। वो उससे खिलौने की तरह ट्रीट करती है, उठा के इधर फेंकती है और पूरी तरीके से चलाने के बाद जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स करके वो जहाँ पे खेलती है वहीं पे बड़े बड़े पेड़ों पे उसके बॉडी पार्ट्स लटका देती है। कुछ समझ जाओ। और जब उसे दूसरा खिलौना मिलता है तो वो अपने खिलौने को लेकर वही जाती है ताकि वो खिलौना वो सारी चीज़ें देख के डर जाए। हाँ, शुरुआत में तो उसके साथ प्यार से खेलेगी और वो खिलौना मतलब जो इंसान जो उसके साथ गया ऑफकोर्स वो प्रिंसेस है तो खूबसूरत तो होगी। कोई भी पागल हो जाए उसके प्यार में कुछ ही देर में। वो बस प्यार से बात करेगी, तुम्हें उसके साथ जाने का मन करेगा, तुम जाओगे और तुम्हारे साथ वो सारी चीज़ें होंगी जो कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये सारी चीज़ें वो सुप्रीम श्योर को बता रहा था। श्योर अपनी आंखें फाड़े वो अपनी रियो कोर में वो प्रिंसेस को देख रहा था। सही कहा, भगवान जाने उसका प्रिंस कैसा होगा। वो अपने प्रिंस को चुनेगी तो कैसे चुनेगी? अपने जल्लाद प्रिंस को। देखा जाए तो उसका प्रिंस भी कोई जल्लाद ही होगा जो ऐसे काम करता होगा। वो सैनिक वो फिर से कहता और श्योर फिर से फायर प्रिंसेस को देखने लगता। मुझे घूरना बंद करो, समझे? मुझे जो सिखाया गया था मैंने बस वही किया। वो फायर प्रिंसेस श्योर को देखते हुए कहती है। अच्छा ठीक है, वैसे एक बात बताइए, फायर क्वीन की कोई कमजोरी पता है आपको? श्योर फिर से उसी सैनिक से कहता। उसकी कमजोरी बस उसकी बेटी है और कोई नहीं। अगर उससे कोई काम निकलवाना है तो उसकी बेटी को किडनैप कर लो, लेकिन अगर काम हो जाने के बाद तुमने उसकी बेटी को उसके पास से दोबारा छोड़ा तो उससे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं होगा। परेशानी ये है वो फायर प्रिंसेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए हमारे राजकुमार उसके पीछे पागल थे और उसे हासिल करना चाहते थे, लेकिन कभी हासिल नहीं कर पाए। एक बार वो उन्हें अकेले मिल तो गई थी, उन्होंने पूरी कोशिश की उसे पकड़ने की, लेकिन यहाँ तक कि उसकी ताकत को भी कम कर दिया उसके बॉडी के ऊपर एक अजीब सी सीढ़ी चढ़ाकर, लेकिन फिर भी वो उसे पकड़ नहीं पाए। वो कहीं गायब हो गई। उसके बाद से उसे देखा नहीं गया। शायद हो सकता है कि क्वीन ने उसे कभी बाहर जाने दिया ही ना हो उसके बाद। वो सैनिक
वो सैनिकों का सुप्रीम शौर्य से कहता और शौर्य भी कुछ सोचने लगता।